बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। एज वी हैव डिस्कस्ड दैट द एंजाइम आर थ्री डायमेंशनल ग्लोब्यूलर प्रोटीन। हमें ये पता है कि एंजाइम ग्लोब्यूलर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। आपको पता है ना कि प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, और जब ये अमीनो एसिड की चेन्स बेंड, फोल्ड और ट्विस्ट होकर कोई स्ट्रक्चर बना लें तो उस प्रोटीन को हम कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। और ये थ्री डायमेंशनल होते हैं। डायमेंशंस का आपको पता ही होगा ना, कुछ चीज़ें होती हैं वन डायमेंशनल, कुछ टू डायमेंशनल, कुछ थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल वो होती हैं जिनके अंदर लेंथ भी हो, विड्थ भी हो और हाइट भी हो। जैसे मेरे पास एक सफ़ा है किताब का, इस किताब की लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, लेकिन इसकी कोई ऊंचाई नहीं है, ये बिल्कुल चिपटा है, फ्लैट है। ये है टू डायमेंशनल। लेकिन मेरे पास एक डब्बा है, बॉक्स, इसकी लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है, तो ये है मेरे पास थ्री डायमेंशनल। वैसे ही जो एंजाइम में प्रोटीन होती है ना, वो थ्री डायमेंशनल होती है। जैसे मैंने कॉपी पे एक सर्कल ड्रॉ किया है गोल, वो है मेरे पास टू डायमेंशनल, लेकिन मेरे हाथों में एक सॉलिड बॉल है, वो है थ्री डायमेंशनल। बिल्कुल वैसे ही एवरी एंजाइम स्पेसिफिकली रिएक्ट्स विद स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड सबस्ट्रेट। एंजाइम जिस चीज़ के ऊपर काम करता है, जिस रिएक्टेंट पर, उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। एक्टिव साइट। Each enzyme has a special charged place to fit the substrate called active site. हर एंजाइम के अंदर एक खास जगह होती है जहाँ पे सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है, उसको कहते हैं एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट शेप और अपना चार्ज, इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री होती है सबस्ट्रेट के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है मैच करना, यानी कि एक्टिव साइट की जो शेप है और एक्टिव साइट में चार्जेस भी होते हैं, ये दोनों चीज़ें सबस्ट्रेट की शेप के साथ और सबस्ट्रेट के चार्ज के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसलिए सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट के अंदर आकर आसानी से अटैच हो जाता है, बॉन्ड बना लेता है। द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैज़ टू रीजन्स, बाइंडिंग साइट या कैटालिटिक साइट। यही जो एक्टिव साइट है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है कि एक्टिव साइट का कुछ हिस्सा बाइंडिंग साइट कहलाता है, यानी वहाँ पर सबस्ट्रेट आकर अटैच होता है, यानी उस हिस्से पे चार्जेस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मैच कर रहे होते हैं। और जो बाकी हिस्सा होता है उसको कहते हैं कैटालिटिक साइट, क्योंकि वो वाला हिस्सा मेन कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है, रिएक्शन को तेज करता है और उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। बाइंडिंग साइट इज द रीजन ऑफ एक्टिव साइट whose amino acids make temporary bonds with substrate। वही लिखा हुआ है कि बाइंडिंग साइट वो वाला हिस्सा है जहाँ पर इंजाइम के जो अमीनो एसिड्स हैं वो सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, और कैटालिटिक साइट जहाँ पे वो अमीनो एसिड जो है इंजाइम के, वो कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, यानी रिएक्शन को तेज करते हैं। स्ट्रक्चरल पार्ट, इंजाइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? Beside active site, some enzymes are completely made of protein only, while the other enzymes are made up of protein and non-protein part। वो कह रहे हैं कि एक्टिव साइट तो 100% प्रोटीन की ही बनी होती है, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो एक्टिव साइट के साथ साथ खुद भी मुकम्मल प्रोटीन पे ही मुश्तमिल होते हैं, और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन के साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। तो ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों से मिलके बने होते हैं, उनको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम या फिर होलो एंजाइम। द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड कोफैक्टर। ये जो नॉन प्रोटीन हिस्सा होता है ना एंजाइम का, इसको नाम दिया गया है कोफैक्टर। कोफैक्टर की टाइप्स होती हैं जो यहाँ आगे सारी लिखी हुई हैं, ये मैं आपको आसान तरीके से समझा देती हूँ। देखिए, अभी जो कोफैक्टर है, जो प्रोटीन नहीं है, कुछ और है। ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अगर ये इनऑर्गेनिक है, यानी कि कुछ आयंस वगैरह हैं जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़े हैं, मैंगनीज या कैल्शियम, क्लोराइड आयंस या मैग्नीशियम, ये सब हैं, तो इनको हम कहते हैं एक्टिवेटर्स। और ये एक्टिवेटर्स डिटैचेबल कोफैक्टर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सेपरेट भी हो सकते हैं एंजाइम से। जब ज़रूरत होती है ये आमतौर पे तब अटैच हो जाते हैं और बाद में अलग हो जाते हैं। और अगर तो कोफैक्टर ऑर्गेनिक पार्ट है तो फिर उसकी दो टाइप्स होती हैं, कोएंजाइम्स या प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर तो वो कोफैक्टर ऐसा है कि वो अलग हो सकता है एंजाइम से,
यानी ज़रूरत के वक्त अटैच हो जाता है और बाद में अलग हो जाता है, तो उन कोफैक्टर्स को हम कहते हैं कोएंजाइम्स। और अगर वो कोफैक्टर्स ऐसी हैं कि वो परमानेंटली जुड़े हुए हैं एंजाइम से, वो अलग नहीं हो सकते, तो उन कोफैक्टर्स को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो कोएंजाइम्स होते हैं ये या तो विटामिन ही होते हैं या विटामिन के डेरिवेटिव्स होते हैं। विटामिन के डेरिवेटिव का मतलब होता है कि विटामिन से बने होते हैं, यानी वहाँ से निकले होते हैं। जैसे यहाँ पे दो कोएंजाइम्स के नाम लिखे हुए हैं, NAD और FAD, ये दोनों कोएंजाइम हैं। ये बहुत सारे एंजाइम्स के साथ अटैच होते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि NAD में से निकोटीन और FAD का फ्लेविन, ये दोनों विटामिन हैं। यानी इन दोनों विटामिन को यूज़ करके ये NAD और FAD ये दोनों कोएंजाइम बने हैं। और प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल में किताब में लिखा हुआ है मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफायरिन ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रोटीन होता है और इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर मैग्नीशियम कंटेनिंग पोरफायरिन ये वाला जो हिस्सा है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। एक ऐसा एंजाइम जो होलो एंजाइम है, यानी उसके अंदर प्रोटीन हिस्सा भी है और नॉन प्रोटीन हिस्सा भी है, अगर हम उसके नॉन प्रोटीन हिस्से को अलग कर दें, सेपरेट कर दें, तो बाकी जो एंजाइम बचता है उसको कहते हैं एपो एंजाइम। और ये एपो एंजाइम सही तरीके से काम नहीं कर सकता, यानी ये अपने नॉन प्रोटीन पार्ट के बगैर अच्छे से काम नहीं कर सकता। अस्सलामु अलैकुम।